लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थम चुका है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। वहीं हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की बात करें तो इन सीटों पर भी बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब में इस बार का चुनाव 2019 से पूरी तरह से बदला हुआ है। 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग चुनावी मैदान में है। पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी है, जिसके चलते उसे इस बार अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। इसी तरह हिमाचल की सत्ता में इस बार कांग्रेस काबिज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं है। चंडीगढ़ की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सारे समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी ने अपनी 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पवन कुमार बंसल को हटाकर मनीष तिवारी पर भरोसा जताया है। संजय टंडन को उतारकर बीजेपी ने कई समीकरण एक साथ साधने की कोशिश की है, जिससे चंडीगढ़ की सीट पर बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी के सामने पिछली लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराने का दबाव है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस, जो खुद अभी भी संकट की स्थिति से गुजर रही है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इन 4 सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है, जिससे सभी सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। आपको बता दें कि लोकसभा के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण में किन राज्यों में होंगे मतदान? 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें, बिहार में 8 सीटें, ओडिशा में 6 सीटें, झारखंड में 3 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, पश्चिम बंगाल में 9 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में मतदान होंगे। गौरतलब है कि 7वें चरण की अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल की थी, जिससे एक तरह जहां बीजेपी के सामने अपनी सभी सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं कांग्रेस के सामने उन सीटों को अपने पक्ष में करने की भी चुनौती होगी। अब देखना ये है कि इस चुनाव में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे आशीर्वाद से वंचित रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।